फिजिक्स का पेपर भैया इतना खराब गया है कि हम बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मेरे दोस्त के सेट इजी आए थे, मेरा सेट कठिन आ गया। अजीब क्वेश्चंस थे, ना एनसीईआरटी से थे, कहां से थे, कुछ समझ में नहीं आया। और इस फिजिक्स की पेपर ने केमिस्ट्री का डर बढ़ा दिया है। सच में ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना, इसके बाद केमिस्ट्री का सारा डर खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। भैया फिजिक्स का पेपर खराब गया, अब केमिस्ट्री का पेपर हमारे सामने खड़ा हुआ है और केमिस्ट्री में डर और बढ़ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल पेपर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, तुमने इस तरह के स्टैट्स देखे होंगे। क्या देखा है? स्टैट्स देखा होगा भाई। कभी भी मैच होता है, कभी रन रेट अच्छा चल रहा होता है, कभी खराब, कभी बहुत अच्छा चल रहा है, कभी खराब, कभी बहुत अच्छा, कभी फिर से खराब, कभी बहुत अच्छा। लेकिन एग्जैजरेट करोगे इसको तो डर लगेगा। लेकिन वहीं अगर इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे, आखिरकार जो अपना फाइनल स्कोर होता है उससे मतलब होता है। हमारे मैच में भी क्रिकेट के और हमारे एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी बेस्ट ऑफ 5 रूल से तुम्हारा अगर निकलेगा परसेंटेज तो अच्छा निकलेगा। जब तुम ये जो खराब बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग मान लो या तो ये वाली बिल्डिंग मान लो जो गिर गई है, इसको जितना हो सकता है अगली बिल्डिंग उठा करके इंप्रूव करो, यानी केमिस्ट्री का पेपर। अब केमिस्ट्री के पेपर में सुनो, अगर तुम्हें ग्राफ अपना इस तरह से देखना है, अगर अपना ग्राफ इस तरह से देखना है, यूं 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 एट द एंड बढ़िया सा, तो तुम्हें करना होगा बेटा ये सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई तामझाम, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, बड़ी बेसिक सी चीज बताने वाला हूं कि तुम्हें सबसे पहले वो पार्ट करना होगा जो तुम्हें आता है। जो तुम्हें आता है वो पहले करो, फिर जिसमें तुमको थोड़ा बहुत डाउट है बस पढ़ लेके, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा क्वेश्चन लगाया, हो जाएगा, फिर वो करो। एंड लास्ट में ये बड़ा वाला सर्कल करना जहां पर बेटा तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आती हैं, जिसको आज तक नहीं पढ़ा था, जो नहीं आता है उसको लास्ट में करना, जो आता है उसको पहले से अच्छा करके कुछ क्वेश्चन लगा करके श्योर शॉर्ट तरीके से कॉन्फिडेंटली खत्म कर दो कि अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कर लूंगा। अब भैया कहां से क्वेश्चन आएगा? अपने सामने देखो, ये रहा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशंस तुम्हारा 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7, फिर डी एंड एफ ब्लॉक 7, कोऑर्डिनेशन 7, हेलो एल्केन हेलोरीन 7। इस तरह से सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जो जो तुम्हें आते हैं उनको पहले पहले करके अपना एक सिक्योर्ड जोन में आ जाओ। वो मार्क्स पहले सिक्योर कर लो जो मार्क्स तुम्हें इजीली मिल सकते हैं। खासकर फिजिकल केमिस्ट्री पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जा करके पढ़ लो। कहां से भैया? नोट से पढ़ सकते हो। उसके बाद जाना तुम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे, सिर्फ एनसीईआरटी, और कुछ इस समय टच मत करना। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 चीज। एनसीईआरटी अच्छे से करी, अपने नोट्स अगर बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज करो, और फिर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस कई सारे प्लेटफॉर्म अच्छे कई सारे यूट्यूब टीचर्स हैं हमारे पास, तुम उनसे कर सकते हो। भारत पंचाल सर हैं, उसके बाद कई सारे और टीचर्स हैं, जो भी तुम्हें पसंद है तुम वहां से कवर करो। बेटा क्वेश्चन जितने लगा लोगे ना, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगा लोगे, तुम उतने कॉन्फिडेंटली जा करके कल बैठोगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अब भैया आप क्या करा रहे हो, ध्यान से देखना। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि तुम्हें सबसे पहले करनी है एनसीईआरटी, फिर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे नोट्स ला करके दिए हैं, पूरी इंडस्ट्री में कोई बना नहीं पाएगा। बढ़िया डिटेल्ड और आईपैड पे बनाए हुए बेस्ट नोट्स, बेस्ट एवर नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और पढ़ करके जरूर जाना, कंसाइज है, समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर आ जाता है 99 क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस है भैया? क्या पेपर यहां से उठेगा? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जिनके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेटा क्वेश्चन बैंक तक नहीं है ना, सैंपल पेपर तक नहीं है, डरो मत। ये 99 क्वेश्चंस का पीडीएफ करके जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 99 क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने डाले हैं। इनको एक बार ऊपर से देख जरूर लेना, और जिस भी सोर्स से तुम कर रहे हो लगातार क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम्हारा पेपर सच में अच्छा जाएगा। बस एक चीज याद रखना, जो गलती लोग कर देते हैं कि अगर उनका एक पेपर खराब हो जाता है ना, एक पेपर तुम्हारा फिजिक्स का खराब हो गया है, अब इस डर के चक्कर में, इस अंडर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम जाना केमिस्ट्री का पेपर, जब तुम केमिस्ट्री का पेपर जाओगे ना देने, तो ये फिजिक्स का वहां पर तुम्हें डर दिखना नहीं चाहिए। जब तुम्हारा पेपर नंबर 2 केमिस्ट्री होगा, वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल यूं होना चाहिए। वहां पर वो सेक्शन अटेम्प्ट करो जो तुमको आता है, फिर वो करो जो नहीं आता है। टाइम बिल्कुल ध्यान से अपना मैनेज करना, क्योंकि कई लोग फंस सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। फिजिकल केमिस्ट्री इजी आएगी, देख लेना, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, अच्छे से करना। एंड अभी भी टाइम है, टेलीग्राम पे सारे नोट्स 99 क्वेश्चंस मैं तुमको दे दूंगा। जा करके एनसीईआरटी एक बार सही से रिवाइज करना और देखना पेपर इजी आएगा। ये मेरी गारंटी है तुमसे, पेपर इजी आएगा, अच्छा आएगा। अगर तुम ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रखते हो अपने पेपर 2 केमिस्ट्री में, तुम ये कॉन्फिडेंस मेंटेन अगर रखते हो तो पेपर आसान तुम्हें मालूम पड़ेगा।
रीडिंग टाइम सही से यूज करना, यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना, बेसिक सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना। कोई एक दो सैंपल पेपर लगा लेना जिससे पैटर्न तुम्हें समझ में आ जाए। एक भी लगा लोगे तो उस पैटर्न तुम्हें समझ में आ जाएगा। और करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, नोटिफिकेशन छेड़ देनी है, आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो। हर दिन करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।